नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का चौथा पाठ शुरू किया था, संविधानिक शासन। इस पाठ में हमने संविधान क्या है, संविधानवाद तथा लोकतांत्रिक शासन के महत्वपूर्ण प्रकार, उनमें से संसदीय शासन पद्धति की जानकारी ली है। आज के लेक्चर में हम भारतीय शासन प्रणाली और यूनाइटेड किंगडम की जो शासन प्रणाली है, इनकी तुलना करेंगे। भारत ने और यूनाइटेड किंगडम ने अर्थात इंग्लैंड ने, दोनों ने संसदीय शासन पद्धति अपनाई है। पर हम दोनों का कंपेयर अगर करते हैं तो हमें दोनों शासन प्रणालियों में थोड़ा अंतर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय शासन प्रणाली की संरचना कैसी है। भारत की संसदीय पद्धति देखिए, राष्ट्रपति ये सर्वोच्च प्रमुख अपने भारतीय संसद में दिखाई देगा आपको। राष्ट्रपति नाममात्र शासक होते हैं। तो भारत की जो संसद है उसके प्रमुख 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका यानी संसद भवन और न्यायपालिका। ये 3 महत्वपूर्ण अंग हमें दिखाई देंगे। आप अगर यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानकारी लेंगे तो जैसे भारत में सर्वोच्च शासन प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में जो शासन प्रमुख है वो होता है वहाँ का राजा या रानी, यानी वहाँ पर राजतंत्र है। यानी देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह गणतंत्रात्मक पद्धति से चुने जाते हैं, यानी जनता ने चुनकर दिए हुए जो प्रतिनिधि हैं, लोकसभा और विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अर्थात भारत का राष्ट्रपति यह अप्रत्यक्ष चुनाव से उनके पद पर आता है, न कि इंग्लैंड जैसा वंश परंपरागत तरीके से अपने पद पर आता है। इंग्लैंड में अगर देखेंगे वहाँ का शासन प्रमुख राजा होगा या रानी होगी, वह वंश परंपरागत तरीके से अपने पद पर आते हैं। मतलब राजा का बेटा फिर से राजा बनेगा। आपने नाम सुना होगा प्रिंस चार्ल्स 1, प्रिंस चार्ल्स 2। तो इस तरह से भारत की तरह वहाँ का शासन प्रमुख जनता द्वारा या चुनाव द्वारा नहीं चुना जाता, वह वंश परंपरागत तरीके से अपने पद पर आता है। ये दोनों शासन पद्धतियों में एक महत्वपूर्ण अंतर हम कह सकते हैं। अब चलते हैं दोनों देशों की जो कार्यपालिका है। भारत की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, इनका समावेश होता है तथा राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का महत्वपूर्ण घटक होता है। किंतु भारत का राष्ट्रपति नाममात्र शासक होता है। सभी जो वास्तविक सत्ता है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में केंद्रित होती है। उसी तरह से इंग्लैंड के बारे में अगर हम देखेंगे, इंग्लैंड की जो कार्यपालिका है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, यह वास्तविक शासन प्रमुख इंग्लैंड में भी आपको दिखाई देंगे। तो ये दोनों में समानता हम देख सकते हैं। भारत ने संसदीय शासन पद्धति इंग्लैंड से ही प्राप्त की है, तो इसलिए इंग्लैंड के संसदीय शासन पद्धति से भारतीय संसदीय शासन पद्धति बहुत ज़्यादा मात्रा में समान दिखाई देंगे आपको। दूसरा हम देखेंगे कि विधानमंडल यानी संसद भवन। भारत का जो संसद भवन है उसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा यह भारतीय संसद का वरिष्ठ सदन है, वह भारत के सभी घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। तो लोकसभा ये जो सदन है वह अपने जनता का
भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनकर दिए हुए जो सांसद हैं उनका समावेश लोकसभा इस सदन में होता है। यह भारतीय संसद का कनिष्ठ सदन है। इंग्लैंड में अर्थात यूनाइटेड किंगडम में अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपको दिखाई देंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वह भारतीय लोकसभा जैसा है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता द्वारा चुनकर दिए गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन हम कह सकते हैं। आगे चलेंगे हम न्यायपालिका की तरफ। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह देश का अंतिम न्यायालय होता है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है वहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय होता है और ये भी अपने यूनाइटेड किंगडम में न्यायदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से दोनों देशों ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, किंतु कुछ थोड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर दोनों में अंतर दिखाई देगा। बाकी जो पॉइंट्स है वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।